18 साल के बड़े अंतराल के बाद आरसीबी ने अपना पहला टाइटल जीता, लेकिन क्या अब 19वें साल में एक बार फिर से आरसीबी उस हिस्ट्री को दोहरा पाएगी? मतलब जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस आईपीएल सीजन में आरसीबी की टीम से हमें देखने को मिली है वो एकदम टॉप क्लास रही है। लेकिन उसके बाद भी क्वालिफायर 1 में जब आरसीबी की टीम ने 92 रन से गुजरात टाइटंस को हराया तो उसके बाद आरसीबी के फैंस एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक कदम और उसके बाद आरसीबी के पास भी बैक टू बैक 2 ट्रॉफी होंगी। लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से जो गेम हमें इस मुकाबले में देखने को मिला वो तो एक्सेप्टेशन ना तो जीटी के फैंस को रही होगी, ना ही कप्तान सुमन गिल को खुद से रही होगी, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए जब गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट आरसीबी ने 20 ओवर में 254 रन जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने रखा तो एक पल को रिजल्ट तो तभी सबके सामने आ गया था कि इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को गुजरात टाइटंस आसानी से चेज नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके बाद जो कहानी रही आरसीबी की गेंदबाजी में वो काफी फिनोमिनल रही है। मतलब जब रन चेज में उतरी गुजरात टाइटंस की टीम तो वहां पर उसकी किस्मत ने बिल्कुल वहां पर साथ नहीं दिया। किस्मत की बात इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर जब शुरुआत में साई सुदर्शन शॉट लगाते हैं, चौका वहां पर होता है, उसके बाद उनके हाथ से बल्ला छूटता है, वो स्टंप पे आके लग जाता है। मतलब 8 विकेट होते हैं, बड़ा ही अजीब गरीब ये आउट था, लेकिन वहां पर किस्मत ही कहेंगे इसको। लेकिन उसके बाद वहां पर साई सुदर्शन आउट होते हैं, लेकिन उसके बाद 7 रन पर 2 रन बनाकर सुमन गिल आउट होते हैं, वो भी तब जबकि पहली गेंद पर 2 रन उन्होंने बना दिए थे। लेकिन उसके बाद जब वो कि वहां पर सही तरीके से खेल नहीं पाते हैं। वही फर्क आता है यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं उनको विराट कोहली से, क्योंकि विराट कोहली बड़े मुकाबलों में प्रेशर जैसी सिचुएशन में निकल कर आते हैं, और वहीं पर अगर देखें कप्तान सुमन गिल की तो वहां पर बड़े मुकाबलों में उनके बल्ले से टॉप परफॉर्मिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें चाहे तो वो WBTC की बात हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हो, चाहे यहाँ पर इस मुकाबले में भी अगर देखें तो उनके बल्ले से रन्स नहीं आए हैं। ओवरऑल अगर देखें इस आईपीएल सीजन में तो वो सेकंड नंबर पर बने हुए हैं और अंक की रेस में। लेकिन बड़े मुकाबलों की जब बात होती है तो सुमन गिल के बल्ले से वो रन्स नहीं निकल पाते जो सभी फैंस को एक्सेप्टेशन रहती है। लेकिन इस मुकाबले में जहां तक हम एक टीम की बात करते हुए आए थे गुजरात टाइटंस की कि इस आईपीएल सीजन की सबसे इंप्रूवमेंट टीम जो कोई है तो वो है गुजरात टाइटंस की टीम। उस टीम ने इंप्रूवमेंट दिखाई थी, लेकिन वो बल्लेबाजी जो थी वो इनके टॉप 3 पर ही निर्भर थी। जो टॉप 3 जो इस मुकाबले में यहाँ पर ध्वस्त होते हुए नजर आया, यहाँ पर शुरुआत में ही आउट हुए आपस सुदर्शन, उसके बाद सुमन गिल 2 रन बनाकर आउट हुए। अच्छे जरूर लग रहे थे, शॉट अच्छे लगाए थे जॉस बटलर ने, लेकिन वहां पर उसके बाद जिस तरीके से वहां पर जॉस हेजलवुड ने उनको आउट किया और जिस तरीके से उन्होंने ऑफ स्टंप को उड़ाया वो काफी फिनोमिनल रहा था। गेंदबाजी टॉप क्लास नजर आई है इस आईपीएल सीजन में। यहाँ पर आरसीबी की तरफ से अगर देखें तो वहां पर भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से सुमन गिल को आउट किया, वो जो अंदर आती हुई गेंद जाती है स्टंप को उड़ा देती है, वहां पर खेल खत्म हो जाता है। और यहाँ पर टॉप क्लास परफॉर्मेंस हमें आरसीबी की तरफ से देखने को मिली। यहाँ अगर देखें तो जिस टीम का 4थे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा हो वो गुजरात टाइटंस की तरफ से, तो उसके लिए इतना आसान रहने वाला नहीं था। ये टोटल 200 रन 210 रन तक ये इनका टॉप 3 बड़ी आसानी से चेज करते हुए आया था। लेकिन जब बात थी 250 रन की, अगर कोई और टीम होती, यहाँ पर अगर बात करें पंजाब किंग्स होती तो उससे मैं एक्सेप्टेशन रखता, राजस्थान रॉयल्स होती जिसमें वैभव सूर्यवंशी चल जाते या फिर यशस्वी जायसवाल चल जाते तो वो रेपुटेशन रखते हैं इस बड़े रन चेज को चेज करने की। लेकिन यहाँ पर आरसीबी की टीम के अगेंस्ट यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम से ये एक्सेप्टेशन नहीं रहती थी कि 250 रन को चेज कर पाएंगे। लेकिन आरसीबी की तरफ से अगर बात करें बल्लेबाजी में तो वो भाई क्या मतलब बल्लेबाजी देखने को मिली है। असली बल्लेबाजी की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो वो आरसीबी की टीम ने इतने बड़े मुकाबले में हमें करके दिखाई, जहां पर शुरुआत में ही पहले ओवर में ही 19 रन बना दिए थे वेंकटेश अय्यर ने। हालांकि वो 7वीं गेंद पर जरूर आउट हुए, लेकिन 300 के स्ट्राइक रेट से लगभग उन्होंने रन बनाए। उसके बाद 25 गेंदों पर यहाँ पर 43 रन बनाए थे। विराट कोहली ने काफी फिनोमिनल बल्लेबाजी रही उनकी, और जिस तरीके से स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं वो काफी फिनोमिनल रहा था। लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे तो 19 गेंदों पर 30 रन बनाए वहां पर देवदत्त पाडिक्कल ने, और कुणाल पांड्या भाई फिनोमिनल। मतलब इस खिलाड़ी से चाहे बल्लेबाजी करवा लो चाहे गेंदबाजी करवा लो वो अलग ही निकल कर आता है, और प्रेशर की सिचुएशन में आकर जो रन बनाता है वो काफी फिनोमिनल रहते हैं। उन्होंने भी इस मुकाबले में जिस तरीके से 28 गेंदों पर जो 43 रन की जो इनिंग खेली वो काफी फिनोमिनल रही है। लेकिन उसके बाद असली कहानी जो हमें देखने को मिली वो मिली कप्तान रजत पाटीदार से। भाई क्या खिलाड़ी है, मतलब वो
जो बल्लेबाजी में जो शॉट लगाए वो भाई ना तो किसी के मतलब टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव, मतलब अगर देखा जाए तो जो शॉट जो उन्होंने लगाए, जिस तरीके से 6 रेटिंग जो उन्होंने करी, किसी डिक्शनरी में ये शॉट नहीं होगा। मतलब शुरुआत की जो 14 गेंद यहाँ पर 21 रन पर थे वो, उसके बाद जो 20 गेंदों पर वो पहुंच जाते हैं 72 रन तक। मतलब कुलवंत कजरोलिया का जो ओवर जहां पर उन्होंने 28 रन एक ओवर में लगाए वो काफी फिनोमिनल रहे थे। जो अगर देखा जाए तो आईपीएल में प्लेऑफ की टॉप इनिंग रही वो अब तक की, जहां देखा जाए तो 33 गेंदों पर 93 रन उन्होंने बनाए, 281 का स्ट्राइक रेट। मतलब इतने बड़े मुकाबलों में कोई बल्लेबाज जो प्रेशर में आ जाता है, लेकिन रजत पाटीदार की प्लेऑफ की कहानी रही है। मतलब प्लेऑफ में उनके अगर रन से उठाकर देखें, पिछली कुछ इनिंग्स उठाकर देखें, यहाँ पर उन्होंने 112 नॉट आउट बनाए थे 58 गेंदों पर, उसके बाद 42 गेंदों पर 58, उसके बाद 26 में 36 बनाए थे, उसके बाद 8 गेंदों पर 15 नॉट आउट, उसके बाद 10 गेंदों पर 26, और उसके बाद इस मुकाबले में 33 गेंदों पर 93 रन की जो नॉट आउट उन्हें गई वो काफी फिनोमिनल रही है। मतलब उसके चलते ही आरसीबी की टीम इतना बड़ा टोटल इस मुकाबले में रख पाई। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो इस मुकाबले में देखें तो वहां पर जितेश शर्मा उन्होंने भी रन बनाए, 15 गेंदों 15 रन उन्होंने बना दिए। और उसके बाद जो असली कहानी रही हमें देखने को मिली वो गेंदबाजी में, भाई क्या फिनोमिनल गेंदबाजी है। अगर आप चाहें तो जॉस हेजलवुड की जगह पर जब डब्ल्यू गिलाल वो परफॉर्मेंस करके देखते हैं, और आज तो इस मुकाबले में दोनों ही थे। जहां अगर देखें तो गेंदबाजी में 4 ओवर 39 रन 3 विकेट जैकब डफी ने लिए, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट भुवनेश्वर कुमार, और 4 ओवर और 26 के करीब रन दिए वहां पर रसिकदार ने, 2 विकेट उन्होंने लिए, इसमें एक मेडन भी उन्होंने डाला, और 3.5 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स निकाले वहां पर कुणाल पांड्या ने। भाई फिनोमिनल गेंदबाजी रही है। और इसी के साथ में कई सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आरसीबी की तरफ से हमें देखने को मिले। अगर देखें तो ऐसी मतलब 5 फाइनल खेलने वाली तीसरे नंबर पर टीम आ चुकी है, यहाँ पर 10 फाइनल खेले आरसीबी वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने, और उसके बाद 6 फाइनल्स खेले मुंबई इंडियंस ने, 5 फाइनल्स खेले यहाँ पर तीसरे नंबर पर आज के आरसीबी टीम, उसके बाद 4 फाइनल्स खेली केकेआर की टीम। ऐसे में अगर बात करेंगे तो कोई एक कप्तान जिसने बैक टू बैक फाइनल्स खेले तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कर चुके हैं, यहाँ पर 18-19 में और 19-20 में कर चुके हैं रोहित शर्मा, और यहाँ पर उसके बाद कर चुके थे 22 और 23 में हार्दिक पांड्या, 24 और 25 में ये काम किया था श्रेयस अय्यर ने, और यहाँ पर देखें तो रजत पाटीदार जो कि 25 और 26 में ये कारनामा कर चुके हैं। और प्लेऑफ की अगर प्लेऑफ की हिस्ट्री में अगर देखें तो सबसे बड़ा टोटल इस मुकाबले में 254 आरसीबी की टीम ने बनाया, और उसमें किसी एक कप्तान जिसने प्लेऑफ में सबसे बड़ी इनिंग खेली हो, जो कि 2016 में 58 गेंदों पर 93 रन की नॉट आउट इनिंग खेली थी डेविड वार्नर ने, और उसके बाद 33 गेंदों पर 93 रन यहाँ पर नॉट आउट बनाए रजत पाटीदार ने, जो कि फिनोमिनल बल्लेबाजी रही यहाँ पर। उसके साथ ही अगर बात करेंगे विराट कोहली की, तो वो भी फिनोमिनल यहाँ पर बल्लेबाजी उनसे देखने को मिली है। 43 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन दर बाई दर मतलब सीजन बाई सीजन उन्होंने जिस तरीके की कंसिस्टेंसी दिखाई है वो काफी फिनोमिनल रही है। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो इस आईपीएल सीजन में भी उन्होंने 600 रन कंप्लीट कर लिए हैं, और ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 सीजन में 600 प्लस का स्कोर बनाया है। उसके बाद 4 सीजन में बना चुके हैं यहाँ पर केएल राहुल, और 4 में डेविड वार्नर, 3 में क्रिस गेल, और 3 में कप्तान शुभमन गिल कर चुके हैं। मतलब उनकी बल्ले से भी काफी लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली आरसीबी की टीम से वो काफी लाजवाब रही है। अब सिर्फ एक कदम उसके बाद आरसीबी के पास दूसरी ट्रॉफी होगी।